अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्क्वायर रूट के मुतालिक है। अब क्योंकि स्टूडेंट आपको जैसे कि याद होगा, हमने स्क्वायर रूट के हवाले से पढ़ा था कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, उसके अंदर हमने बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन सॉल्व किया था उसको। उसके अलावा हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन के। कॉमन फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी हमने बाय फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन सीखा था। उसके अलावा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन था। डेसिमल फ्रैक्शन बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन हमने दोनों तरीक़ों से हमने उसको भी स्टडी किया था। आज हम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो है हमारे पास उन नंबर्स के ऊपर है जो कि क्या है, हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का हम किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले ये कि परफेक्ट स्क्वायर का तो आपको पता है कि वो ऐसे नंबर जिनको हम क्या करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके टू टाइम मल्टीप्लाई करने से आते। जैसे देखें 4 है, 4 जो है 2 × 2, ठीक है। टू सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 4। तो ऐसे नंबर जैसे ये 4 है, इसी तरह स्टूडेंट देखें हमारे पास 9 है, 3 × 3, टू सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है, 2 टाइम्स। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स वो नंबर जो दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ना आता हो, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 3, 1 3 × 3 या 3 1 3। इसके अलावा और किसी उसमें टेबल में भी नहीं आ रहा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो है 5 कर सकते हैं आप, 2 ले सकते हैं, 7 है, 6 है, 8 है, ठीक है। ये तमाम के तमाम नंबर्स जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो अब हमने इन्हीं के मुतालिक हमने स्टडी करना था। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर रूट पढ़ना है। किसका? स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड सीखना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक एग्जांपल है, हम इसी को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल जो है वो है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 96। स्क्वायर रूट ऑफ 96 हम किस तरह से 96 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय डिवीजन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में नंबर्स के जो डिजिट होते हैं, उस नंबर के अंदर जो डिजिट होते हैं उनको पेयर की फॉर्म में लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 96 है। अब स्टूडेंट टेबल ऐसे पढ़ना है, 2 2 * 4, 3 3 * 9, और वहाँ तक चलना है जहाँ तक 96 आ जाए या 96 से कम नंबर आ जाए। तो स्टूडेंट देखें 2 2 * 4 बहुत छोटा है, 3 3 * 9, 4 4 * 16 बहुत छोटा है, 5 5 * 25 और भी छोटा है। तो इसलिए हमारे पास हम आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। 6 6 * 36, 7 7 * 49, 8 8 * 64, 9 9 * 81। तो स्टूडेंट्स इससे मज़ीद आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं जाएंगे। तो 9 9 * 81, 81 आ गया। तो 6 में से 1 निकाले 5, 9 में से 8 निकाले 1। अब स्टूडेंट्स जैसे सिंपल डिवीजन में ये होता है, हम क्या करते हैं, पॉइंट आगे कोई नंबर ना हो, नंबर जो नंबर के अंदर कोई मज़ीद आगे डिजिट्स ना हो, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते होते हैं। सिंपल डिवीजन में ये होता है कि हम 1 0 लगाते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हम, क्योंकि देखें अभी सामने नज़र आ रहा है आपको, हमने कहा कि भाई पेयर की फॉर्म मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो ज़ीरो उतारेंगे वो पेयर की फॉर्म में उतारेंगे। और स्टूडेंट 9 को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करने का दो तरीके से हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या 9 × 2 कर दें, यानी डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 9 * 18। या स्टूडेंट्स 9 को 9 में ही क्या कर दें, प्लस कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 9 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, टेबल ढूंढना है इस तरह का, यानी इधर को हमने कोई ऐसा नंबर देखना है कि 1500 आ जाए या 1500 से छोटा हो जाए। स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, 185 × 5।
स्टूडेंट मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से आप करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए अक्सर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा आपके कौन सा नंबर है। तो स्टूडेंट्स एक मेथड तो ये है कि आप क्या करें, 182 यहाँ पे देखें। अब मतलब कि अगर किसी को समझ नहीं आती तो मैं वहाँ पे उसकी आसानी के लिए ये बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स टाइम लगेगा। देखें 182 से मल्ट स्टार्ट कर दें, फिर देखें ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 183 से अगर छोटा है तो मज़ीद आगे बढ़ना है तो आगे चले जाएं, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट अप टू 100 आप सॉल्व करते जाएं। मैं 5 तक आया हूँ, मैं 5 से चेक करता हूँ कि मुझे 5 से आगे जाना है या पीछे जाना है, ये मुझे अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने मिड वैल्यू ली है, तो 5 5 ज़ा 25, तो 25 का 5 इधर आ जाएगा, 2 कैरी चल जाएगा, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 42 का 2 इधर आ जाएगा, 4 कैरी चल जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9। स्टूडेंट्स तो सामने क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 1500 से बहुत छोटा नंबर है। इसका मतलब मुझे मज़ीद आगे जाना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट तभी मैंने 5 के साथ डायरेक्ट किया है कि मुझे ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि मैंने 5 से पीछे जाना है या 5 से आगे जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे ये एक बात का तो अंदाज़ा हो गया कि भाई 5 से आगे जाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 186 मल्टीप्लाई बाई 6। ये स्टूडेंट ये जो मैंने 6 लिया ना वो यहाँ पे लिखेंगे। देखें यहाँ पे भी आएगा 6 और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। या 5 होता तो 5 यहाँ पे भी आता, 5 यहाँ पे। 6 के साथ चेक करते हैं। 6 6 आर 36, 36 का 6 इधर आ जाएगा, 3 कैरी चल जाएगा, 6 8 आर 48, 48 प्लस 3 51। तो ये हमारे पास 51 का 1 इधर आ जाएगा, 5 कैरी चल जाएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11। तो स्टूडेंट अब भी छोटा है, चेक करते हैं कि शायद 7 से हो जाए, ठीक है ना। 187 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 49 का 9 इधर आ जाएगा और 4 कैरी चल जाएगा हमारे पास, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 4 60। तो यहाँ पे हमारे पास 60 है, 60 का 0 इधर आ जाएगा, 6 कैरी चल जाएगा, 7 1 ज़ा 7 7 प्लस 6 13, 1309। स्टूडेंट मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 188 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 ज़ा 64, 64 का 4 इधर आ जाएगा, 6 करी चला जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 70, 70 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 7 कैरी चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 15। स्टूडेंट तो 1504 आए हैं, 1504। इट्स मीन स्टूडेंट 8 के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे छोटे वाले की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट कौन सा है हमारे पास, 7, तो ये 7 से जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाए, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया था हमारे पास, 1309। स्टूडेंट 0 में से 9 नहीं निकलते, तो 5 से कैरी लेके जाएंगे इसके पास, ये 10 हो जाएगा। इस 10 से कैरी इधर लेके जाएंगे, ये भी 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 रह जाएगा। अब 10 में से 9 निकाले 1, स्टूडेंट 9 में से 0 निकाले 9, 4 में से 3 निकाले 1, 1 में से 1 निकाला 0। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने देखें, अब इसको दोबारा क्या करें, देखें ये ऑलरेडी देखें, फ़र्ज़ करें अगर 9 की बात करें तो ये ऑलरेडी डबल हुआ है। इस 7 को डबल करना है, 7 को डबल करें तो कितना आता है हमारे पास, 14 आता है। तो 14 का 4 इधर आ जाएगा, वो जो 1 कैरी होगा ना वो 18 इधर आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। अब 8 प्लस 1 9 और ये 194 आता है। स्टूडेंट अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे आपको करके दे देता हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, इसके पॉइंट को ना 90 से, ये 9.7 है ना, आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और यहाँ पे लिखें 97, 97 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 194। तो स्टूडेंट देखे 194 आ गया। अब जैसे आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बिल्कुल वही मेथड कि हम दरमियान से चले जाएं, सॉल्व कर लें, देखें। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम की भी कमी है, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर सॉल्व हुआ भी है।
तो हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास देखें इसने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल मैं यहाँ से भी इसको पहले रिपीट भी कर देता हूँ आपके लिए। कहता है चूज़ अ नंबर हु स्केयर वेल ब्रिंग 96 और लेस देन 96। वही बात स्टूडेंट मैंने कहा कि हमने ऐसा नंबर ढूंढना है कि या तो 96 आ जाए या 96 से कम हो जाए, तो बिल्कुल वही बात ये लिखी हुई है। आफ्टर द सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर 15 विच इज़ लेस देन द डिविडेंड नंबर, सो अ पॉइंट विल बी प्लेस्ड इन द क्वेश्चन टू राइट ऑफ द 9 एंड देन 0। स्टूडेंट तो कहता है कि जो 9 है हमारे पास, जो है 9 है ना, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास हमने इसको पॉइंट लगाने हैं और दो हमने जीरो कहता है। यहाँ पे देखें पुट 2 zeros टू द राइट ऑफ 15, 15 के राइट में, तो कहते हैं पुट डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट कहता है डबल द 9 इन द डिवाइजर पोजिशन एंड पुट 7 एंड डिविडेंड आफ्टर द 18 एंड क्वेश्चन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, कहता है ये जो 7 है यहाँ पे, अब 7 उसने नंबर ढूंढा हुआ था तो 7 इधर भी कहता है यहाँ भी लगाओ और ये पॉइंट के इस तरफ भी लगाओ राइट साइड पे, तो वो भी हमने लगाया। उसको सॉल्व किया, कहते हैं 39 आता है, तो वो भी हमने बता दिया आपको 1309। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कहता है फ्रॉम द 1500 द रिमाइंडर 191, पुट 2 zeros आफ्टर द 191 विच मेड 19,100। कहता है सेंस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 आता है, कहता है एंड 14 कहता है 1 must be carried, दस द नंबर लेफ्ट इज़ 194। स्टूडेंट ये वो बातें कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि मेरी 7 को डबल करें तो 14 आता है, तो 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा तो 9 + 1 8 + 1 9 हो जाएगा और ये 194 आता है। तो यही बातें ये लिख यहाँ पे भी पढ़ रहा है, डिस्कस कर रहा है आपके साथ। उसके बाद वो कहता है 10 द नंबर लेफ्ट इज़ 194 आ जाएगा। वो कहता है 10 9 मल्टीप्लाई बाई 1949। तो कहता है कि अब क्या करें, 9 के साथ ये जा रहा है, ये कह रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर आप देखें अब यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो तभी हमने कहा है अगर आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो स्टूडेंट भाई आपको चेक करने का मैंने तरीका बता दिया है। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट क्या करें, उसको 5 पे ले लें, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने 5 से आगे की तरफ जाना है या 5 से पीछे की तरफ रहना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ से इसके 2 ज़ीरो लगा लेते हैं, ये 2 ज़ीरो आ गए हमारे पास, तो 19,100 हो गया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम दो ज़ीरो उतारेंगे इसके। अब स्टूडेंट्स ने क्या कहा है कि 9 के साथ कर होगा, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 9 ज़ार 81 स्टूडेंट, 81 का 1 इधर आ जाएगा और 8 कैरी चला जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 4 ज़ार 36, 36 + 8 44, 44 का 4 इधर आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 9 ज़ार 81, 81 + 4 85, 85 का 5 इधर आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा, 9 1 ज़ार 9 + 8 17। स्टूडेंट्स तो देखें 0 में से 1 ही निकलते, तो 1 से कैरी इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0। 10 में से 1 निकालें 9, 9 में से 4 निकालें 5, 0 में से 5 निकले, 9 से कैरी लेके जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 निकालें 5, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 8, यहाँ पे 8 रह जाएंगे, तो 8 में से 7 निकालें 1, 1 में से 1 निकालें 0। स्टूडेंट इससे आगे भी ये सॉल्व होता है, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल में है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक इसको सॉल्व किया गया है। स्टूडेंट आप 3 तक भी कर सकते हो, 4 तक भी कर सकते हो। और स्टूडेंट याद रखें नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो हमारे पास जो होते हैं नंबर होते हैं, उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास कंप्लीट सॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, कंप्लीट सॉल्व से मुराद के रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा। स्टूडेंट ये आगे चल रहा है, और स्टूडेंट्स यहाँ से क्योंकि हमने इर्रेशनल नंबर्स पढ़े थे, वो इर्रेशनल नंबर यही नंबर्स हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वही इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट देखें अब ये 9.79 आ गई, अब टू सो चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्यूरिंग भी है, यानी ये ना तो कंप्लीट डिवाइड होता है और ना ही ये रिपीटिशन देता है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हमें इर्रेशनल नंबर की भी समझ आ जानी चाहिए कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जब हम उनको स्क्वायर रूट के अंदर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। हमें एक बात और भी क्लियर होगी स्टूडेंट, क्या आगे चल रहा है। अगर अब आपको ना क्वेश्चन के अंदर बोलेगा
कि भाई पॉइंट को 2 डेसिमल तक सॉल्व करो, 3 डेसिमल तक करो, 4 तक करो, तो आप फिर उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ ये 2 डेसिमल तक सॉल्व किया, आगे इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। अच्छा, तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। तो यहाँ पे उसने स्टूडेंट 1 2 तक ही सॉल्व किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सरसाइज के अंदर भी आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ द कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास 2 है, इसी तरह 3 है, फिर 3.5 है, 6 है, 7 है। अगर स्टूडेंट्स हम 2 को ले लें, क्या कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करें। मैं एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे तो पेयर वाली बात नहीं है ना, एक ही है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखें 1 1 ज़ार 1, अब पेयर नहीं बन रही तो हम फिर इसको अकेले ही लेंगे। 1 1 ज़ार 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स वही बात कि उसने क्या कहा था, पॉइंट लगेगा, पॉइंट भी लगाएंगे। और देखें 1 को डबल करें, 1 + 1 2, या 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 ज़ार 2। स्टूडेंट पॉइंट लगेगा तो हम क्या करेंगे, कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2 ज़ीरो उतार। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हम नंबर ढूंढते हैं। ये अब क्योंकि थोड़ा सा इजी भी है ये नंबर। अब देखें हमारे पास क्या है, मैं 2 के साथ देखता हूँ। तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, छोटा है थोड़ा सा, 3 पे चले जाते हैं। 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 69, 4 पे चले जाते हैं। 4 4 ज़ार 16, 1 के लिए चल जाएगा। 4 2 ज़ार 8 + 1 96। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करीब आ रहा है, तो क्लियर नज़र आ रहा है। अगर 5 पे जाऊँगा तो 100 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 से करेंगे इसको सॉल्व। तो ये 4 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया 4। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 96 आता है। तो वो 96 यहाँ पे हमने लिख लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 10 में 6 निकाले 4, यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 9 निकाल। देखें इससे कैरी लेके गए तो 10, पहले इसके पास 10 थे, इसने कैरी इसको दिया 10, इसके पास 9 और इसके पास 0। 9 में से 9 निकाले 0, और ये हमारे पास 0। स्टूडेंट क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। लेकिन ये पॉइंट को छोड़ के देखें, 14 है, 14 को डबल करें तो कितना आता है, 28 आता है। या ऑलरेडी देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये 1 जो है ना ऑलरेडी डबल हुआ है, ये 2 है, ठीक है ना। अब इस 4 को डबल करना है, तो 4 को डबल करें तो कितना आता है, 8 आता है। और ये इसी तरह बिल्कुल लिखेंगे तो देखें 28 आ गया। नहीं समझ आएगा आप ऐसे किसी स्टूडेंट्स को तो 1 14 × 2 कर दें, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, या 14 + 14 कर दें, ठीक है ना। तो डबल करने का ये तरीका है स्टूडेंट्स। अब देखें अगर मैं 1 से करता हूँ, बहुत छोटा है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं किसके साथ, 2 के साथ। 28 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 1 के नीचे 2 2 ज़ार 4 + 1 5। स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से सॉल्व करेंगे। तो ये 1 से सॉल्व किया, हमारे पास 1 1 ज़ार 1, 1 8 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2। तो स्टूडेंट्स 4 से कैरी इसको लेके दिया, इससे कैरी इसको दिया, इसके पास 9, इसके पास 3। 10 में से 1 निकाले 9, 9 में से 8 निकाले 1, 3 में से 2 निकाले 1। स्टूडेंट्स तो मज़ीद आगे भी सॉल्व हो सकता है, मज़ीद आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ऑफ 2 डेसिमल तक जो है वो हमारे पास 1.41 आंसर है। अदरवाइज स्टूडेंट्स ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये आपके पास था स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया। इसी तरह आप दूसरे पार्ट्स आपके पास सॉल्व हुए भी हैं, तो उनको आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये आपके पास सामने आपके मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला है तो आंसर 14 आया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि हम बग़ैर सॉल्व किए कैसे बता सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसके जो आंसर है। जैसे देखें स्टूडेंट, इसका जो आंसर है, इसका जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या आता है, 14 आता है। और 14 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। मतलब कि 196 के स्क्वायर रूट का जो आंसर है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास जो है वो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। उसका जो आंसर है वो कितने
आंसर कितने डिजिट्स पे मुश्तमिल है? 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल है। स्टूडेंट बगैर सॉल्व किए अगर मैं आपसे पूछूं कि वन स्क्वायर रूट ऑफ 196 को हम जब सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो जो है कितने डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा, तो इस बात का हम आंसर किस तरह देंगे? तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर बग़ैर सॉल्व किए हमें ये बताना पड़ जाए कि ये जैसे देखें ये 186 का स्क्वायर रूट है, देखें स्टूडेंट्स ये ना कहेगा आंसर होगा क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 14 आया हो तो ये ना पूछेगा आंसर 14 आता है कि क्या आता है, ये नहीं बता सकते हम। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वो जो आंसर होगा उसके अंदर कितने डिजिट्स आएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स तो इसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, आपने जैसे ये 196 है, 196 के ना डिजिट्स को काउंट करना है। ये कितने हैं हमारे पास? 1 2 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑड नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसके लिए एक फार्मूला है कि हमने लिखना है कि n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n जो है स्टूडेंट्स वो जो नंबर होगा जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहे, स्क्वायर रूट के अंदर जो आंसर के अंदर कितने डिजिट्स आएंगे उस नंबर के डिजिट को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 स्टूडेंट ये 8 के लिए है, तो ये हमारे पास 3+1 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट्स तो आंसर क्या है हमारे पास? 2। इस आंसर 2 का मतलब ये है कि 196 का जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका जो आंसर आएगा उस उस आंसर के अंदर 2 डिजिट्स होंगे। जैसे देखें स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या है हमारे पास? 14 आया है। तो 14 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल है आंसर। स्टूडेंट्स ये भी यही बता रहा है कि हमारे 196 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे उसका जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर वो जो आंसर होगा वो 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा। तो ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो बग़ैर सॉल्व किए हम किस तरह से उसकी आंसर के अंदर कितने डिजिट्स आएंगे उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो वो उसके लिए 8 के लिए है सर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 51 84 ये एक नंबर है इसका। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं इसका जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स, वो कितने डिजिट्स में मुश्तमिल होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जब जस्ट इनके डिजिट्स को काउंट करना है। तो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स 4 है, 4 जो है वो इवन नंबर है। तो स्टूडेंट्स तो इवन के लिए डिफरेंट का हमारे पास मेथड है, फार्मूला है, तो वो है n डिवाइड बाई 2। यानी n जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर रिप्रेजेंट करता है। तो 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर 2 आया है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या था, एक टॉपिक हमने छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा इसको भी आपके साथ डिस्कस कर लें। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स 8 के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 8 हों तो 8 के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है n+1 डिवाइड बाई 2, और इवन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है n/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज में से हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। स्टूडेंट देखें ये वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका। कहते हैं द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन 25 इज n इज इक्वल टू 2 विच इज़ इवन, देयर फॉर x इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। ठीक है, और उसको 2 से बाद डिवाइड कर दिया उसने, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 1। यानी कहते हैं 25 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके अंदर जो उसका जो आंसर होगा उसमें एक ही डिजिट होगा। उसके बाद कहते हैं द नंबर ऑफ डिजिट्स 196, तो स्टूडेंट 3 है, तो ये अभी आपको मैंने सॉल्व करके बता भी दिया। तो कहते थे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज़ 2। ठीक है ना। तो स्टूडेंट बगैर सॉल्व किए हम किस तरह से बता सकते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा उसके अंदर कितने उसके डिजिट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेथड है, आपको हमने उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा? स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने ये बात स्टडी की कि भाई कि किस तरह से हम बग़ैर किस तरह से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का नंबर्स का किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो दूसरा हमने ये सीखा कि किस तरह से हम बग़ैर सॉल्व किए हुए किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसके जो स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट्स आएंगे। स्क्वायर रूट होता है मसलात ये किसी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो उसका आंसर आता है उसके आंसर में कितने डिजिट्स होंगे। तो उसके लिए हमने मेथड सीखा तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो ये आज का आपके 2 टॉपिक क्लियर भी हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और
ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट आपकी ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।